औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाजी आसिफ शाह। आसिफ अगर अपने यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदीद। नाज़रीन, आज का नुस्खा जो है ये मुकव्वी हाज़म है मैदे की खराबी के बारे में। मैदे में तेज़ाबियत, गैस, एसिडिटी वगैरह, मतलब ये मुकव्वी मैदा मुकव्वी हाज़म नुस्खा है। क्या आपने सोचा कभी कि हर बंदा मैदे का मरीज़ है? इस दौर में तकरीबन हर बंदा 100 में से एक होगा जो कहेगा कि मुझे मैदे का मसला नहीं है। तकरीबन हर बंदा जो है मैदे के अमराज में मुब्तला है। और आपने कभी ये बात सोची है कि हर बंदा ही मैदे के मर्ज में क्यों मुब्तला है? तो जनाब, ये हमारी अपनी गलतियों की वजह से है। हमारी ग़िज़ाओं का बेदरेग इस्तेमाल है, मुरगन ग़िज़ाओं का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, बेकरी आइटम के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, तेज़ चटपटी चीज़ें, तेज़ मसालेदार चटपटी जायकेदार चीज़ें ये इस्तेमाल करना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल करना। उसके अलावा बाज़ारी चीज़ें जो हैं, जो बर्गर, शवारमा, समोसा, पकौड़ा या फ्री रेडिकल जो तेल होता है, इसमें तली हुई चीज़ें जो होती हैं, इनके इस्तेमाल से ये मसला ज़्यादातर बन जाता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा मतलब ग़िज़ा खाना खाकर बैठे रहना, या रात को खाना खाकर सो जाना, या रात को दूध पीकर सो जाना, गैर मियारी गैर मुतवाज़िन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से मैदे में ख़राबी पैदा हो जाती है। मैदे में ख़राबी कौन सी पैदा होती है? तेज़ाबियत, एसिडिटी, उसके अलावा बदहज़मी, गैस, उफारा। तो ये मसाइल जो है ये पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर पेट जो है ये बढ़ना शुरू हो जाता है, उफारा पैदा हो जाता है। अगर आपका मैदा ख़राब रहता है, मैदे में तेज़ाबियत, गैस, एसिडिटी, बदहज़मी का मसला है, भूख नहीं लगती, कब्ज़ का मसला है, खट्टे डिकार आते हैं, खाना सही तरह से हज़म नहीं होता, और जो भी खाना आप खाते हैं, जो भी आप मुकव्वी ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, वो जुज़े बदन नहीं बन रही होती, वो खुराक जो है वो खून पैदा नहीं कर रही होती, आपके जिस्म को लग नहीं होती। आप दूध पी रहे हैं, आप मतलब फ्रूट खा रहे हैं, या मग़ज़ियात इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी ग़िज़ा आप खा रहे हैं, मगर आपके जुज़े बदन नहीं बढ़ रही। उसकी वजह से आपके जिस्म को फुलावट नहीं आ रही, या आपके जिस्म को जो है ताकत नहीं आ रही। तो क्यों नहीं ताकत आ रही, या आपका जो खून क्यों नहीं पैदा हो रहा? क्योंकि आपका मैदा ख़राब है। आप गैर मियारी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पर बच्चे जो हैं ये निमको, पापड़ वगैरह बच्चे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी वजह से बच्चों का मैदा ख़राब हो जाता है, बहुत मोशन लग जाते हैं, पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो हमारा जो मैदा है, ये जो भी चीज़ हम खाते हैं, चाहे हम पानी पीते हैं, चाहे हम अच्छी से अच्छी ग़िज़ा खाते हैं, जो भी चीज़ खाते हैं वो सीधी मैदे में जाती है। जब ये मैदे में जाती है तो मैदा क्या करता है? फिर उसको हज़म करता है, उसको डाइजेस्ट करता है, उसके बाद ये आगे जाती है। अब मैदा ही जब ख़राब होगा, मैदे में तेज़ाबियत है, मैदे में गैस का मसला है, मैदे की दीवारें जो है ये ज़ख्मी हो गई हैं, मतलब कि अल्सर का मसला बन गया है, दीवारें पतली हो गई हैं, जो एंजाइम्स हैं, जो एसिडिक एंजाइम्स हैं, या जो मतलब पेप्टिक एंजाइम्स हैं, तो ये ख़त्म हो गए हैं, ये सही तरह से ग़िज़ा को हज़म नहीं कर रहे। तो आगे फिर जो ग़िज़ा जाएगी, जैसी ग़िज़ा हज़म होकर आगे जाएगी, वैसा खून पैदा होगा। तो सबसे पहले मैदे का ठीक होना ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए। आपकी सेहत के लिए मैदा का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मैदा ठीक नहीं है, ग़िज़ा अच्छे तरीके से हज़म नहीं कर रहा, ग़िज़ा जुज़े बदन नहीं बन रही, खून अच्छा नहीं बन रहा, इसका मतलब है आपका मैदा ख़राब है। जब आपका मैदा ख़राब होगा, फिर उसके बाद कब्ज़ का मसला बन सकता है, लूज मोशन का मसला बन सकता है, मैदे में गैस, तेज़ाबियत, उफारा वगैरह बन जाती है, बदहज़मी का मसला बन जाता है, ग़िज़ा सही तरह से हज़म नहीं होती, भूख नहीं लगती, पेट बढ़ने लग जाता है। तो बहुत सारे मसाइल जो है ये जन्म ले जाते हैं। तो इन तमाम मसाइल को ख़त्म करने के लिए, इन तमाम बीमारियों को ख़त्म करने के लिए एक ख़ास किस्म का मुकव्वी हाज़म नुस्खा आपके साथ शेयर करूँगा। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से मैदा तुरंत दुरुस्त हो जाएगा, मैदा ग़िज़ा भी हज़म करेगा, और जो ग़िज़ा हज़म होगी वो आपके जुज़े बदन भी बनेगी। तो नाज़रीन, मैं आपको दूसरी तरफ लेकर चलता हूँ, मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा। हमारा चैनल आसिफ अब्राहम यूट्यूब चैनल लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और साथ में बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हर वीडियो बर वक्त आपके नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। और आपने हमारे चैनल का विजिट भी ज़रूर करना है। आप हमारे चैनल का विजिट करेंगे तो आपको हमारे चैनल पर हर मर्ज की वीडियो, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक तमाम अमराज की वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पर मौजूद है। आपको आपके किसी दोस्त अहबाब रिश्तेदार को
کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے چینل کو وزٹ ضرور کروائیں. انشاءاللہ آپ کو آپ کے مطلوبہ مرض کی ویڈیو ہمارے چینل پر ضرور مل جائے گی. تو ناظرین اس کی طرف چلتے ہیں. اس کے اجزاء نوٹ کر آپ نے کیا کرنا ہے. سنا مکی لینا ہے. سنا مکی، خشک پودینہ، ہریڑ سبز، اس کے بعد کلونجی، انار دانہ، سونف، دار چینی، گول سرخ، اجوین دیسی، بھیڑے اور آملے. یہ ساری چیزیں آپ نے برابر وزن لینی ہے. 50-50 گرام لے لیں یا 100 گرام لے لیں. ساری چیزیں آپ نے برابر وزن لینی ہے. اب آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے. سب سے پہلے جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، جو سنا مکی ہے اس کے اندر سے ڈنڈیاں آپ نے نکال لینی ہے. صرف پتے پتے ہمیں چاہیے. ڈنڈیاں آپ نے نکال کر پھینک دینی ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جو آملے، ہریڑ اور بھیڑے ہیں ان کا آپ نے ان کی گٹھلی نکال دینی ہے. آملے میں گٹھلی ہوتی ہے وہ آملے کے ساتھ چپکی ہوتی ہے، اس کو بھی آپ نے نکال دینا ہے. بھیڑے جو ہے اس کو آپ نے تھوڑا تھوڑا کوٹ کر ان کے اندر گٹھلی ہوتی ہے یہ بھی آپ نے نکال دینی. اسی طرح جو ہریڑ سبز ہے اس کے اندر بھی گٹھلی ہوتی ہے یہ بھی آپ نے نکال دینی ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ساری چیزیں آپ نے گرائنڈ کرنی ہے. کوٹ لی. انار دانے کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دانے ہوتے ہیں یہ کوٹے جاتے ہیں. اس کو آپ الگ ہی بے شک کوٹ لیں. جھاون دستے میں کوٹ کر آپ نے اس کو شامل کرنا ہے. ساری چیزیں آپ نے کوٹ لینی ہے. کوٹ کر پاؤڈر بنا لینا ہے. پکی بن جائے گی ایک بہترین قسم کی مقوی ہاضم صفو بن جائے گا. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے. محفوظ کرنے کے بعد آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کھانے کے بعد آدھا چمچ جو ہے یہ آدھے گلاس پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے. صبح و شام آپ نے جب صبح ناشتہ کرنا ہے، ناشتے کے آدھے گھنٹے بعد آپ نے آدھا چمچ چھوٹا جو ہے یہ آپ نے تازہ پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے. اسی طرح رات کو کھانے کے آدھے گھنٹے بعد آدھا چمچ آپ نے تازہ پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے معدے میں تیزابیت ہے، گیس ہے، اس کے بعد اپھارا ہے، بد ہضمی ہے، پیٹ کا درد ہے یا پیٹ بڑھنے لگ گیا ہے، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے معدے کے متعلق، انشاءاللہ غذا بھی ہضم کرے گا، بھوک بھی لگے گی اور غذا جو ہضم ہوگی انشاءاللہ وہ جزء بدن بھی بنے گی. بہت زبردست نسخہ ہے، بنا کے استعمال کریں. انشاءاللہ معدے کے امراض کے لیے آپ کو اس سے بڑھ کر کوئی نسخہ نہیں ملے گا. بہت زبردست نسخہ آپ سے شیئر کیا، بنا کے استعمال کریں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ جا چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے لا